बात अब जरा जम्मू कश्मीर के उस अहम तरीन मामले पर जिस पर इन दिनों बहस भी काफी ज्यादा हो रही है कि जम्मू कश्मीर में पंचायतों के अंदर नुमाइंदे नहीं हैं, वार्ड मेंबर्स नहीं हैं और एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को बनाया गया है। बीडीसीज की मुद्दत भी 1.5 साल कबल खत्म हो गई और जनवरी 9, 2024 के बाद जम्मू कश्मीर में ना बीडीसीज और ना पंचायती नुमाइंदे हैं। लेकिन ऐसे में आखिरी मरहले पर डीडीसीज आप सब जानते हैं काम तो कर रहे हैं 2019-20 के बाद, लेकिन उन डीडीसीज की भी जो मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं मुद्दत 2026 में अगले साल फरवरी से के वस्त में ख़त्म होने जा रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंजरनामा मुतासिर ना हो। ऐसे में इम्कानात ये हैं कि आइंदा माली साल के लिए जो डेवलपमेंटल फंड्स हैं, तरक्याती कामकाज करने हैं, उसके लिए जो भी रकम सरकार की तरफ से बजट के तहत मुख्तस की जा रही है या की गई है वो एमएलएज के जरिए खर्च किए जाने का इम्कान है। सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शंस की तरफ अगर बढ़ना होता तो अभी तक कोई मशक हुई होती जिसमें कोई इस वक्त कम से कम पेशरफ ना होने का मतलब समझ में आ रहा है कि डीडीसीज के इंतखाबात में ताखीर हो रही है, जिसके ताल्लुक से असेंबली में भी बीजेपी की तरफ से एक सवाल पूछा गया था कि अगर डीडीसीज की मुद्दत खत्म हो जाए तो इसके बाद अगले 3 से 4 माह या जब तक इलेक्शंस होते हैं तो बजट का जो आपने तखमीना लगाया जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस्तेमाल करना है वो जिम्मेदारी किसको दी जाएगी ताकि एहतिसाब को यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक चूंकि डीडीसी जो 5 साल मुद्दत है वो जनवरी या फेब में ख़त्म कर देंगे और 2026 में यानी कुछ ही महीने बचे हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कराने के लिए कोई तैयारी हो, अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे नहीं हुई है। और आइंदा माली साल का 2026 और 27 का जो तरक्याती कामकाज हैं, जो अखराजात हैं, ये सारा काम अब जब डीडीसीज नहीं होंगे तो एमएलएज के जरिए अंजाम दिए जाने का इम्कान है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं और ख़बर ये भी है कि मौजूदा माली साल का जो कैपेक्स बजट है इसको भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे, अगरचे उनकी मुद्दत कार माली साल के इख्ताम से तकरीबन 1.5 महीने पहले ख़त्म हो जाएगी। वो भी एक मसला वहाँ पर है, यानी वो लास्ट डेट जो है जब इलेक्शंस हुए थे तब से लेकर 5 साल वो तब तक हम गिन नहीं सकते। तो इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी आइंदा दिनों में अवामी नुमाइंदों को शायद मिलने वाली है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस खबर पे हैं। इशफाक, इंतखाबात के हवाले से कोई पेशरफ्त या मश्क ना होना क्या इस बात की तस्दीक है कि आइंदा दिनों में एमएलएज को मजीद बाख्तियार बनाया जाएगा और ये काम उनके सपोर्ट किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल जहां तक हम बजट्स की बात करें, बजट का मामला बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तो इस टेन्योर का तो काम ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन नया माली साल जब बजट पेश किया जाएगा उसके बाद ये सारा कुछ जो होगा ये कैसे चलेगा एक बड़ा सवाल था। जैसे आपने खुद ही अपने तमहीदी अल्फाज में ये कह दिया कि अगर सरकार का कोई मौक़िफ़ ऐसा होता चुनाव कराने के हवाले से तो अभी तक इलेक्शन कमीशन की तैनाती और दीगर चीजें जो है वो मुकम्मल हुई होती, लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जो ये साफ गमाज है कि आने वाले दिनों में जब नया बजट सामने आएगा तो उसमें तमाम तर जिम्मेदारियां चाहे कैपेक्स की हो या माली नए तरक्याती प्रोजेक्टों की हो वो एमएलएज के हाथ में ही दी जाएगी अनलेस एंड अनटिल जब तक पूरा मुकम्मल तौर पर चुनाव ना हो। तो एक तरफ से ये है जो क्लियर इंडिकेशन, लेकिन सरकारी ज़राए इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि अगर चुनाव में ताखीर हुई तो उससे जो लिबरल फंडिंग हमारी दिल्ली से होती है उस पर भी असर पड़ सकता है। और कई बार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके का माहौल देखा गया है कि फंडिंग के मामले में काफी पेचीदगियां आई, स्पेशली पंचायतों वाले मामले पर। तो वो भी उमर अब्दुल्ला वाली गवर्नमेंट के सामने होगा कि अगर हमने थोड़ा सा डिले किया तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसमें दरार पड़ सकती है। तो फाइनली अभी तक जो मोटा मोटा दिख रहा है वो यही है कि इस माली साल के दौरान कैपेक्स बजट और दीगर बजट के हवाले से अभी डीडीसी का रोल थोड़ा सा था तो वो देखा गया है, लेकिन जो ही ये रोल मुकम्मल होगा और अगला माली साल शुरू होगा, बजट पेश किया जाएगा तो उसके बाद ऑलमोस्ट सारी बागडोर जो है डेवलपमेंट की वो एमएलए के हाथ में चलेगी। अगर आप दबे अल्फाज में देखें तो एमएलए पहले से ही इस बात को कह रहे थे कि उनके हाथ में रखा कुछ नहीं गया है, 2-3 लाइनें खींची गई है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है और इस तरीके से थोड़ी बहुत मजबूती उन्हें अगले माली साल के दौरान दिख सकती है जो उन्हें दिखेगी कि पॉलिटिकली वो थोड़े से मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जब हम जमीनी हकाइक को सामने रखेंगे तो इंतखाबात में अगर ताखीर होती है फिर जाहिर सी बात जैसा बता रहे हैं एमएलए पर जिम्मेदारी जाएगी। वो पहले से कह रहे थे कि
डीडीसीज का कामकाज जो है उनके लिए काम में रुकावट का भी एक सबब बनता है, तो अगर ये काम उन्हें दिया जाता है, ये राहत होगी या एक इजाफी दबाव होगा जहां तक कामकाज की बात है? देखिए, अगर आप देखेंगे ग्राउंड जीरो पर, अगर आप देखेंगे तो अवाम की अगर आप बात करेंगे तो उनका मानना था कि जो पंचायत और डीडीसीज वाला सिस्टम अडॉप्ट किया गया था, इससे स्ट्रीमलाइन बड़ी सारी चीजें हुई थी और एमएलएस का जो काम था वो अपनी जगह क्लियर कट हो चुका था कि वो लॉ मेकर्स है और उन्हें लॉ तक रहना है और दीगर थोड़ा बहुत वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो एक तो वो सिस्टम डिरेल हो जाएगा, जिसको लेकर वजीर आज़म साहब से लेकर वजीर दाखिला और दीगर लीडरों की तरफ से बयानात आज तक दिए गए हैं, उस पर एक यहाँ मुबस्सिरीन का मानना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर जरा सीरियस नोट लेना चाहिए और वजारत दाखिला को सीरियस नोट लेकर ये चुनाव जो है वो करवाने चाहिए। लेकिन फिलहाल चुनाव यहाँ पर होंगे मार्च अप्रैल तक, ऐसा मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और जो ही बजट फेब के एंडिंग में पेश किया जाएगा, जिसकी तैयारियां ऑलरेडी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई हैं, तो उसकी सीधी सीधी बात है कि एमएलएज के लिए एक राहत होगी, वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट पर और काम कर सकते हैं। और लगातार जो एक दबाव सरकार पर बना रहे थे कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उसमें उन्हें थोड़ी सी से मिलेगी और वो मजबूती के साथ अपने मिशन को आगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर तफसील फराहम कर रहे थे डीडीसी चुनाव के हवाले से।